मॉर्निंग एंड जोहार बच्चों। तो आज हम क्लास 8 का विज्ञान विषय प्रकाश चैप्टर को जानेंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। एक्चुअली प्रकाश है ना, विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। और प्रकाश किससे निकलता है? प्रकाश सूर्य से, बल्ब से, ये सारी चीज़ों से निकलता है। ठीक है, तो समझ में आ गया प्रकाश किसको कहेंगे। फिर से दोहरा देते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा या विद्युत चुम्बकीय तरंग है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाने में क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। प्रकाश के कारण ही कोई वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। अगर हम लोग अंधेरा कमरा में चल जाएं, कोई वस्तु को देख पाते हैं नहीं ना। जब तक उसमें लाइट नहीं आएगा बल्ब की, तब तक, या सूर्य की रोशनी जब तक नहीं आएगी उसमें, तब तक किसी वस्तु को देख पाने में हम लोग सक्षम नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं प्रकाश का क्या क्या गुण होता है। तो सबसे पहली बात है कि प्रकाश हमेशा क्या होता है कि सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक, दूसरी बात है या दूसरा गुण है कि वह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। ठीक, तीसरा गुण है कि इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि ध्वनि को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को गमन के लिए, गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो प्रकाश निर्वात में गमन करता है। किस में गमन करता है? निर्वात में। और निर्वात का मतलब समझे? निर्वात का मतलब होता है वह स्थान जहाँ कोई पदार्थ नहीं हो। वह स्थान जहाँ कोई पदार्थ नहीं हो, विशेष रूप से हवा या गैस नहीं होती है, अर्थात पूरी तरह खाली जगह होती है, उसी को निर्वात कहते हैं। और प्रकाश निर्वात में प्रकाश की गति जानते हैं, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि प्रकाश एक सेकेंड में 3 लाख, ठीक है, 3 लाख किलोमीटर गमन कर सकती है। वो भी किसमें? निर्वात में, यानी कि खाली जगह में। गमन मतलब चल सकती है। तो और गुण जाने प्रकाश का कि प्रकाशिक आधार पर वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया है। जैसे प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त या दीप्त वस्तुएं, या दीप्त वस्तुएं। तो दीप्त वस्तु किसको कहेंगे? स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले पदार्थ को दीप्त वस्तु कहते हैं। तो स्वयं के प्रकाश से कौन प्रकाशित होता है? सूर्य। तो ये क्या हो गया? दीप्त या प्रदीप्त वस्तु। ठीक, अब दूसरी बात क्या है? अप्रदीप्त या अदीप्त वस्तुएं। प्रकाश पड़ते प्रकाश पड़ने पर जो दिखाई देता है ना, प्रकाश पड़ने पर जो दिखाई देता है, जैसे मेज, ये स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित नहीं होते, ये अन्य प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। मेज, कुर्सी, टेबल, पलंग, ये सब है ना, किताब, कॉपी, सब जितना वस्तु हम देखते हैं जिसको, जो खुद प्रकाशित नहीं, सूर्य के जैसा खुद को प्रकाश नहीं फैलाते, उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तुएं, है ना। अब आगे हम लोग चलते हैं कि प्रकाश के रियल गुण क्या क्या होते हैं। अब यहाँ देखिए, प्रकाश का जो परावर्तन कोण और आपतन कोण होता है ना, वो सदा के लिए, ये परावर्तन का नियम है प्रकाश के। आप लोग 10th क्लास में पढ़ेंगे इसको। प्रकाश जब भी किसी चिकनी सतह, मान लीजिए ये सतह है, नीचे पॉलिश किया हुआ है, कोई भी प्रकाश जब किसी चिकनी सतह से या चिकनी सतह पर पड़ती है तो हमेशा वो परावर्तित हो जाती है। अब देखिए, ये चिकनी सतह है ना,
इसको सीधा करते हैं, रखिए। अब ये मान लीजिए एक चिकनी सतह है और नीचे पॉलिश किया हुआ है ना, दर्पण समझिए, और प्रकाश ऐसे आया और ऐसे चला गया। अब बीच में एक थोड़ा काल्पनिक रेखा बनता है ना, तो इसको कहते हैं आपतित किरण और इसको कहते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, प्रकाश के किरण को एक परावर्तक सतह पर पड़ने को कहते हैं आपतित किरण, और परावर्तक सतह से टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में वापस हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। तो ये हो गया मेनली कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, सो समझ लीजिए। प्रकाश का किसी चिकने तल पर टकरा कर, चिकने तल पर ऐसे आया और टकरा कर अपने माध्यम में लौट गया, इसी माध्यम से आया और इसी माध्यम से क्या हो गया, लौट गया, तो इसी को क्या कहते हैं, परावर्तन। अब ये दोनों के बीच बनता है कौन, देखिए ये हो गया आपका चिकनी सतह, ठीक है, और ऐसे आया और ऐसे वापस हो गया, और दोनों के बीच में एक काल्पनिक रेखा जैसा, काल्पनिक है, रियल नहीं रहता है, कौन बनता है। तो दो प्रकार का कौन बनता है, एक यहाँ बना और एक यहाँ बना, तो इसको कहते हैं अभिलंब। ये वाला लाइन है ना, ये वाला, इसको कहते हैं अभिलंब। ठीक, अब इसको कहते हैं आपतित किरण, ऐसे आ रहा है ना, और इसको कहते हैं टकरा के वापस गया तो परावर्तित किरण। तो आपतित आपतन को अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंस, है ना, क्या कहते हैं, इंसिडेंस। और परावर्तित को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्लेक्शन। अब यहाँ देखिए आपतित किरण और अभिलंब, इसको अभिलंब कहते हैं, ये वाला, ये हो गया आपतित किरण हो गया, मतलब प्रकाश जिस सतह पर आते हुए टकराती है तो इसको कहते हैं, इस किरण को कहते हैं आपतित किरण, तो इसको इंसिडेंस कहते हैं, इसलिए इसको आई से दर्शाया जाता है। ठीक ठीक, और परावर्तन होने के बाद वापस लौटती है तो उसको परावर्तन कहते हैं, तो परावर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं, इसलिए आर से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसको आई कौन कहते हैं, इसको आर कौन कहते हैं। अब हमेशा प्रकाश का परावर्तन जब हम जानते हैं तो हमेशा प्रकाश का परावर्तन का ये नियम है, इसका दो मुख्य नियम है कि कभी भी प्रकाश एक परावर्तक या चिकनी सतह पर टकराती है तो उसका आपतन कोण, ये हुआ आई, ये हुआ ना आपतन कोण, और ये हुआ आर, परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, सदैव क्या होता है, बराबर होता है। तो प्रकाश का परावर्तन का एक पहला नियम हो गया कि परावर्तन कोण और आपतन कोण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है, मतलब एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ठीक, दूसरा नियम परावर्तन का होता है, प्रकाश के परावर्तन का, कि ये जो तल है ना, परावर्तक सतह, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। मात्र यही दो नियम है प्रकाश के परावर्तन का। पहला नियम है प्रकाश का परावर्तन, ये आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या हो गया, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है क्या कहलाता है, अदीप्त। ठीक है, अदीप्त वस्तु कहलाता है। हम किसी, दूसरा क्वेश्चन है, हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब, जब उसमें क्या होगा, जब उसमें या उससे उत्सर्जित होकर आँखों तक पहुँचाता है। मतलब हम किसी अदीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब उससे प्रकाश उत्सर्जित होकर के कहाँ, हमारी आँखों तक आता है। सबसे पहले देखिए, कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है ना, और कोई लाइट, या तो ये बल्ब का लाइट हो सकता है या सूरज की रोशनी हो सकता है ना,
यहाँ से प्रकाश टकरा करके वो क्या होता है, यहाँ से प्रकाश टकरा करके फिर ये हमारी आँखों में आता है ना। ये मान लीजिए हमारी आँख, तो यहाँ से प्रकाश टकरा करके फिर हमारी आँखों में आता है, तब हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। उससे उत्सर्जित प्रकाश हमारी आँखों तक पहुँचता है या पहुँचाता है। तीसरा है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। देखिए ये पृष्ठ है और इसमें पड़ती है तो इसको आपतित किरण कहते हैं। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं, ठीक है। अगला है, परावर्तन कोण किसे कहते हैं, तो कौन हो जाएगा पता है, परावर्तन कोण, ये देखिए ये हो गया परावर्तक सतह हो गया, इधर नीचे पॉलिश किया हुआ रहता है। और क्या होता है, ऐसे कोई किरण पड़ा और फिर वापस ऐसे आ गया और इसके बीच में एक काल्पनिक रेखा बनता है जिसको अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब और परावर्तन किरण के बीच बनने वाले कोण को रिफ्लेक्शन को एंगल कहते हैं या परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। तो कौन वाला ऑप्शन सही होगा, ये तीसरा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। बहुत इजी सवाल, तुरंत चुई चुई आप हल कर लीजिएगा। अब अगला है, नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या करता है। प्रकाश को क्या करता है, थोड़ा देखते हैं, आधा दिख रहा है, वो नियंत्रित करता है। तो नेत्र पर वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। प्रकाश को नियंत्रित करने वाले भाग को क्या कहते हैं पता है, आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस, वही पुतली। चलिए आँख की पुतली को आइरिस कहा जाता है। चलिए और आगे क्या है, ये देखिए, और थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ये चलिए ये हो गया। अब यहाँ देखते हैं, आप आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर कब होता है, सदैव होता है, हमेशा, है ना। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण के पर आपतित होता है तो परावर्तन कोण क्या होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। अभी हमने पढ़ा परावर्तन का नियम, प्रकाश के परावर्तन का नियम, कि आपतन कोण ये हो गया इसके बीच और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। चलिए ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ये है ना। देखिए इसको थोड़ा सा पूरा दिखाते हैं, हाँ ये देखिए, ये रहा। नीचे दिए गए चित्र ए बी और सी के परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, ठीक है। प्रकाश की किरण देखो, देखिए परावर्तक सतह ए है, परावर्तक सतह बी है, परावर्तक सतह सी है, और तीनों में किरणें पड़ रही हैं। तो कह रहा है कि बताइए किस तरह पर आपतन का कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो इसमें सब में हो जाएगा, सभी तीनों सतह पर, क्योंकि सब परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह में कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, चौथा। लेंस, अगला क्वेश्चन है, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के केंद्र को मिलाने वाली रेखा। अच्छा देखिए, अब लेंस में आ जाते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये ऐसा रहेगा तो हो गया उत्तल लेंस, इसका परावर्तक सतह उत्तल रहता है। तो उत्तल लेंस याद करना, उत्तल मतलब उत्तल। अब देखिए, अब जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसको कहते हैं अवतल लेंस। ये हो गया ऊपर वाला, हो गया उत्तल लेंस, ठीक है ना। और ये हो गया अवतल लेंस, अवतल लेंस। अब यहाँ क्वेश्चन क्या है
कि लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्र देखिए, मान लीजिए एक एक उत्तल लेंस है, ठीक है। अब इसको पूरा करेंगे तो ये इसका वृत्त इधर बनेगा ना, और इसको पूरा करेंगे तो इसका वृत्त इधर बनेगा, ठीक है। ये आधा टुकड़ा होता है, मिल के बनता है, ठीक है। अब यहाँ बीच में केंद्र, इसका बीच यहाँ हो गया, ये गोलीय आकार का केंद्र यहाँ हो गया, और इसमें मिलाने वाली रेखा को ऐसे ऐसे गुजरता है, तो इसमें मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं जानते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इस रेखा को क्या कहेंगे? केंद्र के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, मान लीजिए ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, इसको मिला रहा है, उसको क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। और इसमें बीच में जो होता है ना, इसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। और ये वाला है ना, ये वाला पोल है P1, ये है P2, ये ध्रुव, मतलब ऐसे आया, ये हो गया पहला ध्रुव, दूसरा ध्रुव, और बीच में होता है प्रकाशिक केंद्र, इसको O से दर्शाया जाता है, इसको P1, इसको P2 से, और किनारे ये होता है C1 और C2, यही वक्रता केंद्र है ना। तो ये बीच वाली जो रेखा होती है, काल्पनिक रेखा होती है, तो इसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष।